हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये है एपिसोड नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमें हमारा स्टार्टर पोकेमॉन मिला था जो कि है फ्रोकी। मैंने एक नया पोकेमॉन भी पकड़ा था जो कि है फ्लैशलिंग। अब हमें इस फॉरेस्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है और जाना है नेक्स्ट सिटी में। मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप भी किया है। हमारे दोनों ही पोकेमॉन लेवल 13 के हैं क्योंकि ये गेम थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, इसलिए ओके चलते हैं। अब इस फॉरेस्ट को हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा ग्रास को स्किप कर कर चलूँगा। आप भी इसी तरह बहुत ध्यान से चलना। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान तो करने ही वाले हैं, लेकिन हमारे पास रिफल्स तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं रनिंग शूज़ का यूज़ करता हूँ। और ये है एक बग कैचर, ये हमसे बैटल करने वाला है। कोई बात नहीं, मैंने फ्लैचलिंग को फर्स्ट पोजीशन पर इसलिए स्विच किया है क्योंकि ये बग टाइप पर सुपर इफेक्टिव है। और इसे देते हैं पीक, जो कि एक फ्लाइंग टाइप मूव है। और अब मैं इसे देता हूँ क्विक अटैक। बहुत अच्छे। तो इसके पास है और 2 पोकेमॉन। तो इसकी टाइपिंग शायद से आपको पता नहीं होगी। इसकी बहुत ही यूनिक टाइपिंग है, बग और इलेक्ट्रिक। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। तो इसे भी पीक ही देते हैं। ओके, लीच लाइफ का तो हम पर कुछ भी असर नहीं होगा। वैसे लीच लाइफ का जो अटैक है वो है 80। फ्रोकी एक वाटर टाइप मूव सीख रहा है जो कि है वाटर पल्स। तो हमें इसे ये मूव सिखाना ही होगा। ओके, तो मैं बबल को हटा देता हूँ। बहुत अच्छे, हमने तुम्हें हरा दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने के लिए। कोई बात नहीं, हम तुम्हें बहुत ही इजीली हरा सकते हैं। तो हम उसे स्किप कर सकते थे, लेकिन हमारे पोकेमॉन लेवल अप हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें स्किप नहीं करने वाला। बहुत अच्छे, ये तो जस्ट एक ही हिट में फेंट हो गया। तो इसकी टाइपिंग है बग और ग्रास, एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन। ओके, ये प्रोटेक्ट की वजह से बच गया। ओके, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे। तो हम अब यहाँ पर बहुत ध्यान से चलेंगे। तो वहाँ पर HM1 कट की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमें फर्स्ट जिम बैच लेना होगा। अब तक हमें फर्स्ट जिम बैच मिला नहीं है, तो मैं इस ट्रेनर को स्किप करने वाला हूँ। लेकिन हम इस आइटम को ज़रूर लेंगे, एक लक्सरे बॉल। तो शायद से पीछे हमने कोई आइटम को स्किप कर दिया था या ऐसा कुछ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे भी हमारे पास रनिंग शूज़ है, हम बहुत फास्ट चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इस फॉरेस्ट में कोई अच्छे पोकेमॉन अपीयर होने वाले नहीं हैं। हम बाद में कोई अच्छे पोकेमॉन को अपने पार्टी में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमें कट HM उसे सिखाना है, इसलिए। ओके, इसने हमें देख लिया। कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी बहुत आसानी से फेंट कर देंगे। इसे भी मैं पीक ही देता हूँ। तो इसे भी एक पीक। तो इसका डिफेंस ज़्यादा है, इसकी वजह से ये एक बार में फेंट नहीं हुआ। तो इस बार क्विक अटैक। इसने हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज किया है। क्या हमारे पास पैरालाइजिंग हील है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास 4 पैरालाइजिंग हील है, मैं उनका यूज़ करने वाला हूँ। बहुत अच्छे। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो ये कौन है, ये शायद आपको पता ही होगा। ये पोकेमॉन एनिमे का कैरेक्टर है बैरी, और ये हमारे लिए ही यहीं पर रुका था। शायद ये हमसे बैटल करने वाला है। और ये ट्रेनर गोल्ड के बारे में कुछ बात कर रहा था कि गोल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो शायद से आपको इस गेम में एनिमे का हर एक कैरेक्टर मिलने वाला है, ये एक बहुत अच्छी बात है।
तो इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है एम्पोलियन। तो शायद से इसके पास पिपलप हो सकता है। मैं इसे देता हूँ वाटर पल्स, जो कि इसने रिसेंटली सीखा है। ये कंफ्यूज हो गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसने भी स्विच किया, हम भी स्विच कर सकते हैं। मैं इसे पीक देता हूँ, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। वैसे बेरी के पोकेमॉन सच में पावरफुल थे, लेकिन वो पॉल से हार गया था बैटल में। तो हमारे पास भी बहुत सारे पोशन हैं, मैं भी पोशन का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हराने के बाद। तो इसके पास और 2 पोकेमॉन हैं, देखते हैं कौन सा है। ये तो है एक स्टारली, मैं इसे क्विक अटैक देता हूँ। ओके, इस बार फिर से क्विक अटैक ही देते हैं, बहुत अच्छे। तो फ्लेचलिंग ने इसके 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। तो ये है चिमचार। तो इसके पास पिपलप नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसे क्विक अटैक ही देता हूँ। तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं अपने फ्रोकी को हील करता हूँ, क्योंकि वो एक वाटर टाइप है और वो इसके अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव है। ओके, कोई बात नहीं फ्लेचलिंग, अगर तुम फेंट भी हो गए तो फिर से क्विक अटैक। तो एक और क्विक अटैक अगर हिट होता है तो ये फेंट हो जाएगा। तो फ्लेचलिंग ने ही इसके सभी पोकेमॉन को फेंट किया, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये हमसे क्या कह रहा है, तो दूसरी बार हम मिलेंगे तो फिर से बैटल करेंगे, ज़रूर मिलेंगे हम फिर से। तो यहाँ पर एक और बग कैचर है, अब इससे भी हमें बैटल करनी होगी। तो मैं अपने फ्लेचलिंग को हील कर लेता हूँ। हमारे पास पैरालाइजिंग हील है, पहले मैं पैरालाइजिंग हील का यूज़ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम पोशन का। तो चलते हैं, अब आप भी आ जाओ हमसे बैटल करने के लिए। इसके पास है 3 पोकेमॉन, हम इन्हें एक ही हिट में फेंट कर देंगे। ये भी एक बग टाइप ही है। बहुत अच्छे, देखते थर्ड कौन सा है। तो ये इसका फाइनल एवोल्यूशन है। तो हमारा पोकेमॉन हो गया है पॉइजन। एक और पिक, फिर ये फेंट हो जाएगा। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। और मैंने मार्ट में चेक किया, पर वहाँ पर रिफल्स तो थे नहीं, इसलिए वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करने वाले हैं। तो चलते हैं, लेकिन हम उन्हें स्किप करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे, और मैंने कुछ पोशंस और एंटीडोट खरीद लिए हैं। शायद अब हम फॉरेस्ट के बाहर पहुँच जाएंगे। यह है रूट 2। तो देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। तो एक रॉकरफ एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन ये एक सिंगल टाइपिंग वाला है, मैं इसे अपने पार्टी में नहीं रखने वाला। अगर आपको रखना है तो आप जस्ट इसे कैच कर लेना। तो मुझे लगता है यहाँ पर शुरुआत में तो कुछ उतने खास पोकेमॉन अपीयर होने वाले नहीं हैं, इसलिए हम बाद में कोई अच्छे पोकेमॉन को अपने पार्टी में रखेंगे। हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिर से एक रॉकरफ। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक सनी डे। सनी डे वैसे कुछ काम का तो है नहीं, लेकिन वो फायर टाइप मूव को पावरफुल कर देता है। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट टाउन में ही चलते हैं। तो क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे एक हाइकर है और उसके पास सभी रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, इसलिए मैं फ्रोकी को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ।
ओके आ जाओ। और ये बिना बैटल किए हमें यहाँ से नहीं जाने देने वाला। इसके पास एक रॉकरफ, हम इसे देते हैं वाटर पल्स जो कि इसने रिसेंटली सीखा है। बहुत अच्छे। फ्रोकी लेवल 16। तो ये भी एक सिंगल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, रॉगेनरोला। तो हमने तुम्हें बहुत इजीली हरा दिया। और फाइनली हमारा फ्रोकी अब इवॉल्व हो रहा है। अब ये बनेगा फ्रोकडियर। अब इसका अटैक और डिफेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे। तो चलते अब यहाँ से आगे, हमें नेक्स्ट टाउन में जाना है। तो ये भी हमसे बैटल करने वाला है, आ जाओ आप भी। तो इसके पास एक ग्राउलिट, तो मैं इसे देता हूँ वाटर पल्स जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। तो इसका दूसरा पोकेमॉन भी एक फायर टाइप है। ये एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, फायर और नॉर्मल। फ्लैचलिंग लेवल 16। और ये एक फ्लेल सीख रहा है। मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला क्योंकि उसका अटैक है जस्ट 20। इसके पास सभी फायर टाइप पोकेमॉन ही थे। हमने इसे भी बहुत इजीली हरा दिया। तो चलते अब यहाँ से आगे। यहाँ पर एक और ट्रेनर है, तो कर लो आप भी हमसे बैटल। तो इस पोकेमॉन की टाइपिंग है फाइटिंग और डार्क। ये बहुत ही यूनिक टाइपिंग है। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। तो हमारा फ्रोकी भी फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद ड्यूअल टाइपिंग वाला हो जाता है, वाटर और डार्क। तो फिर से मैं इसे वाटर पल्स ही देने वाला हूँ। ये एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। कोई बात नहीं, मैं इसे देता हूँ क्विक अटैक। फ्रोकडियर लेवल 17 का हो गया है। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो यहाँ पर क्या नीचे कोई आइटम है या ऐसा कुछ? हमें हर जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पर एक पिकाचू अपीयर हुआ है, लेकिन हमने लास्ट गेम में पिकाचू को यूज़ किया है, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला। हम कोई दूसरे पोकेमॉन को ज़रूर कैच करेंगे। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। एक स्किल सिल्क स्कार्फ। ये भी एक बग टाइप पोकेमॉन है। तो चलते अब हम शायद से नेक्स्ट सिटी में पहुंचने ही वाले हैं। तो ये बग कैचर भी हमसे बैटल करने वाला है। मैं फ्लैशलिंग को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ। अब हम रेडी हैं तुमसे बैटल करने के लिए। तो इसे मैं फ्लाइंग टाइप मूव ही देने वाला हूँ, पीक। बहुत अच्छे। इसके पास 3 पोकेमॉन थे और 2 बाकी हैं। बहुत अच्छे। और लास्ट पोकेमॉन, अब हमें इसे भी हराना होगा। तो इसने हमारी एक्यूरेसी कम की है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फेंट तो कर ही देंगे। तो हमारा फ्लैशलिंग भी इवॉल्व हो रहा है। बहुत अच्छे। अब ये बनेगा फ्लेचिंडर। ये अब एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन हो गया है, फायर और फ्लाइंग। और ये सीख रहा है एम्बर। मैं इसे ये मूव ज़रूर सिखाऊंगा। तो मैं ग्राउंड को हटा देता हूँ। ओके, तो फाइनली हम नेक्स्ट सिटी में पहुँच गए हैं। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। अब हम सबसे पहले इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। ओके चलते हैं। यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, स्कीटी। तो हर टाउन में हमें स्कीटी दिखती ही है। तो ये घर लॉक है, हम यहाँ पर नहीं जा सकते। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इसके पास है एक निडोरैन। तो इन अंकल से भी एक बार बात कर लेते हैं।
ओके, इन्होंने हमें कोई आइटम तो दिया नहीं, इसलिए अब हम बाहर चलते हैं। ओके, ये भी यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ है। तो इसे हमारा नाम पता है, तो ये शायद से हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, कुछ नहीं, इसने अभी हमें कोई आइटम नहीं दिया। तो हमें यहाँ पर कट की ज़रूरत है, लेकिन हमें फर्स्ट जिम बैच लेना होगा। तो यहाँ पर नीचे है जिम, लेकिन मैं सबसे पहले टाउन को एक्सप्लोर करूँगा। तो ये घर भी लॉक है, हम यहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर ज़रूर जा सकते हैं। ओके, तो पोकेमॉन बहुत अच्छे होते हैं, हमें उन्हें डिफरेंट मूव सिखाने चाहिए। तो ये हमें स्टेटस प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, तो ये हमें पता है। एंटीडोट, पैरालाइजिंग हील, इनकी मदद से हम अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हैं और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर ऊपर एक केव है, क्या आपको वो दिख रहा है? तो चलते उस केव में। हम पहले इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, फिर जाएंगे जिम लीडर से बैटल करने के लिए। तो यहाँ पर स्टील टाइप के पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, और मैंने अपने दोनों पोकेमॉन को लेवल 19 का किया है। अगर यहाँ पर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है तो हम उसे ज़रूर कैच करेंगे। एक लार्विटार, कोई बात नहीं, मैं इसे देता हूँ वाटर पल्स। बहुत अच्छे, इसे भी मैं वाटर पल्स ही देता हूँ। तो थर्ड पोकेमॉन इसका रॉक टाइप है, इसकी टाइपिंग है रॉक और बग। तो हमने तुम्हें बहुत इजीली हरा दिया। इस आइटम की लोकेशन को आप याद रखना, एक HP अप। मैं ऐसे आइटम यूज़ तो नहीं करता, हम उसे बाद में सेल कर देंगे। तो ये यहाँ पर क्यों रुका है, और इसने हमें देखते ही बैटल कर ली। शायद से ये कोई इवल गैंग का मेंबर है। इसके पास एक गैस्टली, हमारे फ्रोकेडियर के पास एक घोस्ट टाइप में वो है, मैं इसी का यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे, तो मैं फिर से लीक का ही यूज़ करूँगा, अब तुम फेंट हो जाओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, घोस्ट और डार्क। मैं इसे वाटर पल्स देता हूँ। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है, ये सिर्फ बग टाइप के ही अगेंस्ट वीक होता है। फ्रोकेडियर लेवल 20, और ये सीख रहा है स्मोक स्क्रीन। तो क्या हमें ये मूव इसे सिखाना चाहिए? तो मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। तो ये एक घोस्ट टाइप है, इसे भी मैं लीक ही देने वाला हूँ। तो इसने हमारा मूव डिसेबल किया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वाटर पल्स से भी फेंट कर सकता हूँ। फ्लेचिंडर भी लेवल 20 का हो गया है। तो यहाँ पर नीचे एक आइटम है, हमें इसे लेना होगा, तो ले लेते हैं। यह है TM44 रेस्ट। तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर। तो नीचे से शायद एक और रूट है, हमें वहाँ पर भी जाना होगा। अगर यहाँ पर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है तो हम उसे ज़रूर अपने पार्टी में रखेंगे। पहले इस हाइकर से बैटल करते हैं। तो इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसे देते हैं वाटर पल्स। तो ये जस्ट एक ही वाटर पल्स में फेंट हो गया, इसे भी वाटर पल्स ही देंगे। तो चलते देखते हैं, यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक सुपर पोशन। तो एक ब्रॉन्जर, ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, एक स्टील और साइकिक टाइप, लेकिन मैं इसे अपने पार्टी में नहीं रखने वाला। हम कोई दूसरे अच्छे पोकेमॉन को रखेंगे अपने पार्टी में। तो यहाँ पर एक और मेंबर है, और ये भी हमसे बैटल करने वाला है, आ जाओ आप भी। तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, ग्रास और घोस्ट टाइप। इसे देते हैं लीक।
तो हमें स्विच तो करना ही होगा, वरना ये हमारे पोकेमॉन को फेंट कर सकता है। और इसने हमारे पोकेमॉन को कर दिया है कंफ्यूज। देखते हैं ये हिट करता है, बहुत अच्छे। फ्लेचिंडर ने इसे फेंट कर दिया। तो हमें फिर से स्विच करना होगा। वो एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, घोस्ट और ग्राउंड। इसे देते हैं वाटर पल्स। तो हमने इसे भी बहुत इजीली हरा दिया। तो देखते हैं यहाँ पर नीचे एक और आइटम है, हमें उसे भी लेना होगा। आप इसकी भी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। तो ये है एक ग्राउंड टाइप मूव डिग। मैं उसे अपने कोई पोकेमॉन को बाद में सिखा दूंगा। तो हमें सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। मैं आइटम्स की मदद से ही अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। मैंने कुछ पोशंस भी खरीद लिए थे। बहुत अच्छे। अब चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ पर नीचे एक और रूट है। तो ये क्या है आप देख सकते हो, ये कौन सा पोकेमॉन है। एक स्टील और साइकिक टाइप, एक बहुत अच्छा पोकेमॉन। मैं इसे अपने पार्टी में ज़रूर रखने वाला हूँ। देखते हैं क्या ये अब एक पोकेबॉल में कैच होता है। तो ये हमें बहुत परेशान करने वाला है, तो मैं आपको जस्ट इन सेकंड इसे कैच कर कर मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैंने इसे कैच कर लिया है। हमारे पार्टी में एक बहुत अच्छा पोकेमॉन आ गया है। ये फाइनल एवोल्यूशन में मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। तो मुझे इसकी पोकेडेक्स एंट्री पता है। ये एक स्टील और साइकिक टाइप पोकेमॉन है। तो हमें फिर से हील करना होगा। मैं आइटम्स की मदद से ही अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे। हमें इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर तो करना ही होगा। तो ये एक फेरी टाइप पोकेमॉन है, इसे देते हैं वाटर पल्स। ये एक प्योर फेरी टाइप पोकेमॉन है। नेक्स्ट टाइम इसे मैं लीक देता हूँ। बहुत अच्छे। तो अब बेल्डम भी बहुत अच्छे से ट्रेन होगा। अब क्विक अटैक। तो यहाँ पर नीचे एक और आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। एक नगेट, हम उसे सेल कर देंगे बाद में। ओके, तो शायद से वो भी हमसे बैटल करने वाला है, लेकिन हम उसे स्किप कर सकते हैं। आप इस आइटम की भी लोकेशन को याद रखना। एक ब्रिक ब्रेक। तो यहाँ पर ईवल गैंग फिर से आई है, आप देख सकते हो। हमारा राइवल भी यहाँ पर रुका है। शायद हमें बैटल करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं अपने पोकेमॉन को पूरी तरह से हील कर लेता हूँ। ओके, चलते हैं। हम रेडी हैं पूरी तरह से बैटल करने के लिए। ओके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये फॉसिल्स को चुरा रहे हैं। अब हमें इनसे बैटल करनी होगी। शायद से हमें फॉसिल्स मिल सकते हैं, तो हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इसके पास है 3 पोकेमॉन और आप देख सकते हो कि इसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे मैं देता हूँ वाटर पल्स। लेकिन हम तुमसे हारने वाले नहीं हैं इस बार। बहुत अच्छे। फ्रोकडियर लेवल 21। तो दूसरा भी एक घोस्ट टाइप ही है। तो हम इसे भी बहुत इजीली हरा देंगे। देखते हैं थर्ड कौन सा है। तो इसके पास एक और पोकेमॉन है। ये इसका नया पोकेमॉन है, हमने देखा नहीं ये कौन सा है, लेकिन अब हमें पता चल जाएगा। तो ये है एक मिमिक्यू। ये एक फेरी और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। तो लीक इस पर भी सुपर इफेक्टिव है। तो मैं इस बार इसे वाटर पल्स देता हूँ। तो इसने भी वाटर पल्स सीख लिया है, लेकिन वो हम पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। तो इसने हमारी एक्यूरेसी कम किया, ऐसा कुछ।
तो क्या ये इस बार फेंट हो जाएगा? बहुत अच्छे, हमने तुम्हें हरा दिया। ये दूसरी बार है। तो अब यहाँ से ये चले गए हैं। अब हमें शायद से फॉसिल्स को चूज करना है। ओके, जॉ फॉसिल और सेल फॉसिल। तो मैं जॉ फॉसिल लेने वाला हूँ। बहुत अच्छे। तो हम बाहर आ गए, तो चलते पोकेमॉन सेंटर। अब हमें जिम लीडर से भी बैटल करनी होगी, और जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी हो हम उसे हरा सकते हैं, इतना मुझे पता है। तो डायरेक्ट हम जिम लीडर के पास ही चलते हैं। ओके अंकल, इसके पास किस टाइप के पोकेमॉन हैं? तो हम डायरेक्ट बैटल ही कर लेते हैं। तो ये ब्लैक बेल्ट है, तो मुझे लग रहा है कि इसके पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके पास सभी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन हैं। इसे देते हैं वाटर पल्स। बहुत अच्छे। हमारा फ्रोकी सच में बहुत पावरफुल है, तो मैं इसे भी वाटर पल्स ही देता हूँ। तो इसने हमारा डिफेंस कम किया, कोई बात नहीं। मैं इसे इस बार क्विक अटैक देता हूँ। फिर से क्विक अटैक। तो फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट हमारा फ्लेचिंडर सुपर इफेक्टिव है, इसलिए मैं उसे फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, तो कर लो आप भी हमसे बैटल। तो इसे मैं फ्लाइंग टाइप मूव देने वाला हूँ। तो इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो, लेकिन हम इसे फेंट तो कर ही देंगे। फ्लेचिंडर लेवल 22, फ्रोकडियर भी लेवल 22। तो इसे भी मैं पीक ही देता हूँ। एक और पीक। बहुत अच्छे। बेल्डम लेवल 14 का हो गया है, तो वो लेवल 20 पर इवॉल्व होता है और वो बनता है मैटैंग। तो ये है लीडर, और इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है प्राइमेप। तो हम इससे डायरेक्ट बैटल कर ही लेते हैं, और इसके पोकेमॉन के लेवल तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, मुझे इतना पता है। इसका पहला ही पोकेमॉन लेवल 18 का है, तो इसने अपना अटैक बढ़ा लिया और कुछ नहीं। बहुत अच्छे। हमने इसके पहले पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया। देखते हैं दूसरा है इसका सिग्नेचर पोकेमॉन प्राइमेप। तो स्टोन एज हमारे पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव था, तो मैं इससे वाटर पल्स देता हूँ। बहुत अच्छे। तो एक माको हिटा, इसे भी वाटर पल्स ही देंगे। और ये कंफ्यूज हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये खुद ही फेंट हो गया। और बेल्डम लेवल 15, इसे भी हम वाटर पल्स ही देंगे। एक और वाटर पल्स। तो हमने पहले जिम लीडर को बहुत इजीली हरा दिया। ओके, तुम्हारे पोकेमॉन सच में बहुत पावरफुल है। ये लो तुम्हारा फर्स्ट जिम बैच, और इसने हमें TM8 दिया है, और ये है बल्कअप। इससे आपके पोकेमॉन का अटैक और डिफेंस बढ़ सकता है। ओके, चलते हैं अब बाहर, देखते हैं हमारा जिम बैच। तो और ये है हमारा राइवल, और ये यहाँ पर क्यों आया है? हमारे पोकेमॉन तो हील नहीं है, क्या ये हमसे फिर से बैटल करेगा? ओके, तो शायद इसने कहा कि हम नेक्स्ट सिटी में फिर से मिलेंगे। ओके, हम ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं पोकेमॉन सेंटर। ओके नरजॉय, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो शायद से अब हम कट HM का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते क्या हमारा बेल्डम ये मूव सीख सकता है। हाँ बेल्डम, ओके बेल्डम ये मूव नहीं सीख सकता,
तो हमें दूसरे कोई पोकेमॉन को कैच करना ही होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें यहाँ पर HM1 कट का यूज़ करना होगा और हमें इसी रूट से आगे बढ़ना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।